राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। हे प्यारे, तू परमेश्वर के पतित पावन नाम राम नाम का नित और निरंतर जाप किया कर, भजन किया कर, पाठ किया कर। परंतु जैसे ही हम राम राम की माला हाथ में लेते हैं, ध्यान में बैठने का प्रयास करते हैं, सत्संग में जाने की बात होती है, तो हमारा मन जो कि बहुत चंचल है, वह इसे भटकाने का प्रयास करता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि महाराज, ये मन बड़ा ही दुष्ट है। जो शब्द इस्तेमाल करा अर्जुन ने कि ये मन बड़ा दुष्ट है, ये भजन में नहीं लगने देता। जैसे ही हम माला फेरते हैं, जितने भी पता नहीं कहां कहां के विचार हमारे मन में आने लग जाते हैं। मन भटकता है, मोह माया ममता में बैठे हम यहां पे हैं, मन घर में है, दुकान में है, कहीं और है, मन यहां नहीं रहता। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया था? महाराज ने कहा ये सत्य है, लेकिन इसको वश करने का भी उपाय है। हे अर्जुन, तेरी बात बिल्कुल सही है कि ये मन बड़ा दुष्ट है, चंचल है, ये भजन पाठ में लगने नहीं देता, लेकिन इसको भी वश करने का उपाय है। अब पहले महाराज ये बात पे जोर दे रहे हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो मन को मजबूर करती हैं कि तुम इधर से उधर चला जा। तो भगवान उत्तर देते हैं, ये जो कामनाएं पैदा होती हैं हमारे भीतर, कामनाएं पैदा होती हैं जैसे कि मान, बढ़ाई, दौलत, संसारी वस्तुएं तथा महत्वाकांक्षाएं। मन में इच्छा रहती है मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, सभी मेरा गुणगान करें, मेरे पास धन हो, दौलत हो, सभी संसारिक सुख मेरे पास हो। और जब इन कामनाओं में मनुष्य सफल नहीं होता, तब वह पाप करता है। ये कामनाएं तो कभी पूर्ण नहीं हो सकती किसी की भी। तभी तो कबीर दास जी ने फरमाया है, मन मुआ ना माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये शरीर खत्म हो जाता है, एक शरीर, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर,
लेकिन आशा तृष्णा नहीं मरती। औलाद पैदा होगी, मन में तृष्णा, इच्छा कि ये सुख से बड़े अपने काम काज लग जाए, इनका विवाह हो जाए, बहू आ जाए, पुत्र पोते हो जाएं, पड़पोते हो जाएं। इतना मोह में भटकते रहते हैं, वो इच्छा पूरी नहीं होती और अगला जन्म कई बार उसी घर में नाली में कीड़ा मकोड़ा बनकर पड़े रहते हैं, अपने इच्छाओं पूरी करने, कामनाओं को पूरा करने के लिए कि अभी भी मुझे मेरा परिवार नजर आ जाए। तो भगवान ने फरमाया इच्छा तो ये पूरी हो नहीं सकती पूर्ण रूप से, तब वह पाप करता है। इस कामना से ही वैर पैदा होता है और पाप का आचरण करता है। हे अर्जुन, इन कामनाओं का त्याग करना होगा। अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हमें उपदेश देते हैं। चाहते तो सभी हैं कि हम मंदिर में जाएं, राम राम जपें, दिखावा भी करते हैं, पगवा भी पहन लिया, तिलक भी लगा लिया, कमंडल भी हाथ में ले लिया, माला भी बड़ी ले ली, लेकिन गुरबानी की वाणी राम राम कहंदा हर कोई, राम ना पाया कोई। मन में तो मैल भरी पड़ी है, मोह की, माया की, ममता की, कामनाओं की, महत्वाकांक्षाओं की। तो राम कहां से मन में आएगा, कहां से आपका मन लगेगा? घड़े में पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, उसमें कुछ जल डालोगे, कुछ भी डालोगे तो बाहर ही गिर जाएगा। मन तो दुर्भावनाओं से भरा पड़ा है, उसमें राम नाम रूपी अमृत कैसे आ सकता है? अगर राम नाम रूपी अमृत को मन में लेना है तो मन के घड़े को, जो ये कामनाओं से भरा पड़ा है, इससे खाली करना होगा। भगवान के दरबार में जब भी बैठो, अबोध बालक समझकर बच्चा बनकर जाओ। जैसे कोरे घड़े में तेल एकदम रम जाता है, जब हम भगवान के श्री चरणों में बालक बनकर जाते हैं तो वह हमारे घट मंदिर में स्वयं ही समा जाया करते हैं। तो भगवान की वाणी को स्मरण करना, हे अर्जुन, इन कामनाओं का त्याग करना होगा। काम सबसे बड़ा वैरी है, ज्ञानियों का नित्य वैरी है। अपने आत्मा की चेतन ज्योति को ऐसे घेरा हुआ है जैसे घर में झिल्ली से बच्चा धुएं से अग्नि ढकी रहती है। मोह मदिरा की अवस्था है, ये आत्मक ज्ञान को इंद्रियों में बैठकर फंसाए रहता है। काम मोह बड़े शत्रु हैं। फिर भगवान की वाणी से ही आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। हे अर्जुन, ये हम सब के लिए जितने यहां हम विराजमान हैं, और ये संदेश आगे भी पहुंचाओ।
इन कामनाओं का त्याग करना होगा, तभी हम राम नाम को पा सकते हैं। केवल रंग बदलने से, रूप बदलने से, वस्त्र बदलने से, माथे पर ललाट पर तरह तरह के तिलक चंदन लगाने से कुछ नहीं होगा, जब तक मन हमारा साफ नहीं होगा। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो, अपने नाम की भक्ति दो। हम आपके नाम, राम नाम का बड़ी भावना से, श्रद्धा से, दृढ़ विश्वास से इसका जाप पाठ चिंतन ध्यान गुणगान कर सके, ऐसी हम पर कृपा करना, मेहर करना, दया करना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।